गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का हमारा पहला वर्ड है पर्सनेज। पर्सनेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पर्सनेज का मतलब होता है एकदम से ऐसे कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इम्पॉर्टेंट हो, विख्यात हो, विशिष्ट व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सन, उसे बोला जाएगा पर्सनेज। अ पर्सनेज इज अ फेमस एंड इंपॉर्टेंट पर्सन। सिनोनिम्स देख लीजिए इसके: ल्यूमिनरी, सेलिब्रिटी, डिग्नेटरी, नोटेबल और पर्सनैलिटी। एंटोनिम्स है नोबडी, रोबोट, लूजर और लाइटवेट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप: पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस। तो पॉलिटिशियंस की, फिल्म स्टार की, जो दूसरे डिग्नेटरीज हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उनकी बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें उकसाने वाली हो, भड़काने वाली हो, किसी को भड़का देना, उकसा देना, उसे बोला जाएगा प्रोवोकेटिव, उत्तेजित करना या किसी को। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज प्रोवोकेटिव यू मीन दैट इट इज इंटेंडेड टू मेक पीपल रिएक्ट एंग्रीली और आर्गू अगेंस्ट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेटिव। सिनोनिम्स देख सकते हैं आप: एक्साइटिंग, सेडिक्टिव, इन्फ्लेमेटरी और अल्यूरिंग। एंटोनिम से बोरिंग, डल, अनप्रोवोकेटिव और अनअट्रैक्टिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं: ही मेड अ प्रोवोकेटिव रिमार्क्स अबाउट अ वुमेन्स प्लेस बीइंग इन होम। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि महिला का स्थान जो घर में क्या होना चाहिए, उसने उसके बारे में भड़काऊ भाषण दिया या इस तरह से उकसाने वाली बात कही। अगला हमारा शब्द है जेनोसाइड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी विशेष तरह की कोई जाति, धर्म से संबंध रखने वाले लोगों का सामूहिक हत्याकांड कर देना, उनकी हत्या कर देना, नरसंहार, उसे बोला जाएगा जेनोसाइड। जेनोसाइड इज द डेलिबरेट मर्डर ऑफ अ होल कम्युनिटी और रेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: मास, मर्डर, मॉसिकर, कार्नेज, एक्सटर्मिनेशन। एंटोनिम से पीस, एमिटी, लाइवलीनेस और एंड्योरेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए: देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ जेनोसाइड इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज। तो इस तरह की जो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे बहुत सारी जेनोसाइड्स की इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, नरसंहार की। अगला हमारा शब्द है हेट्रेड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेट्रेड का मतलब होता है किसी के भी प्रति द्वेष की भावना रखना, नफरत की भावना रखना, घृणा की भावना रखना, उसे बोला जाएगा हेट्रेड, या इस तरह के विचारों का यूज करना। Hatred is an extremely strong feeling of dislike for someone or something. Synonyms आप देख सकते हैं: hate, antipathy, animosity, hostility. Antonyms है love, desire, blessing और benevolence. Example आप देख सकते हैं: it allows them to think of hope rather than hatred. की बात हो रही है कि ये उन्हें अलाउ करेगा, मतलब होप, ये उन्हें उनके अंदर आशा की किरण जगाएगा, ना कि नफरत की भावना, घृणा की भावना। मतलब ये किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ये उन्हें इस आशा की भावना पे सोचने पे मजबूर कर देगा, कि आशा की भावना जगेगी और द्वेष की भावना जो है वो खत्म हो जाएगी। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद संवेदनशील हो, नाजुक हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, उसे बोला जाएगा वनरेबल। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally. Synonyms आप देख सकते हैं: exposed, susceptible, unprotected, defenseless. Antonyms है safe, secure, invulnerable और guarded. एग्जाम्पल देख लीजिए: ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर ऑफ आर सोसाइटी। को जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारे समाज के बिल्कुल कमजोर लोग होते हैं, दुर्बल वो लोग होते हैं। अगला हमारा शब्द इम्प्यूनिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से छुटकारा मिलना, किसी को किसी तरह की कोई सजा मिलनी है तो उसे दंड से मुक्ति मिलना, या फिर हम बोल सकते हैं मनमानी करना, उस सेंस में भी इसका यूज होता है इम्प्यूनिटी का। इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी एंड दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: एग्जम्पशन, फ्रीडम, लाइसेंस और एमनेस्टी। एंटोनिम्स है लायबिलिटी, कस्टडी, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए: बाय साइलेंसिंग द मीडिया पॉलिटिशियंस नो दे कैन डू व्हाटएवर दे लाइक विद इम्प्यूनिटी। तो मीडिया को चुप करा कर पॉलिटिशियंस, राजनेता, ये बिल्कुल ये सोच लेते हैं कि वो अपनी मनमानी, बिल्कुल इस तरह से बहुत ही अपनी मनमानी वो बुरे तरीके से कर सकते हैं मीडिया को चुप करवा के। अगला हमारा शब्द है ऑडेशियसली। ऑडेशियसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑडेशियसली का मतलब होता है एकदम से साहस पूर्व, मतलब साहस दिखाना किसी काम को करने में, निडरता दिखाना, गुस्ताखी दिखाना, उसे बोला जाएगा ऑडेशियसली। समवन हु इज ऑडेशियस टेक रिस्क इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, दैट इज कॉल्ड ऑडेशियसली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव और करेजियस। एंटोनिम्स है शाय, कावर्ड, टेम्प्ट और कावर्डली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं: एन ऑडेशियस प्लान टू विन द प्रेसिडेंसी।
तो राष्ट्रपति के जो प्रेसिडेंसी को जीतने की जो सीट है उसके लिए एक मतलब बहुत साहसी और निडरतापूर्वक एक प्लान की योजना की गई, मतलब योजना बनाई गई उसको जीतने के लिए, उस सीट को पाने के लिए, प्रेसिडेंसी की सीट को पाने के लिए। अगला हमारा शब्द है म्यूटनी। म्यूटनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह करना, बगावत करना, दंगा करना, उसे बोला जाता है म्यूटनी। ओपन रिबेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी स्पेशली बाय सीमन और सोल्जर अगेंस्ट देयर ऑफिसर्स, उसे बोला जाएगा म्यूटनी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिवोल्ट, रिबल, रिबेलियन, इंसरेक्शन और अपराइजिंग। एंटोनिम्स है ओबे, लॉयल्टी, ओबीडियंस, सीवियर और कंप्लाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ सीरीज ऑफ कूप। कूप का मतलब होता है तख्ता पलट, ये बहुत बार हम वर्ड यूज कर चुके हैं कूप। अ सीरीज ऑफ कूप अटेम्प्ट्स एंड म्यूटनीज विद इन द आर्म्ड फोर्सेज डिस्टेबलाइज्ड द रिजीम। तो किसी तरह की शासन व्यवस्था की बात हो रही है, किसी तरह की रिजीम की बात हो रही है, शासन व्यवस्था की बात हो रही है कि मिलिट्री में बहुत सारी इस तरह की भावना, तख्ता पलट की भावना या इस तरह से बगावत की जो भावनाएं थी, इस तरह से बगावत थी, उसने पूरी रिजीम को मतलब डिस्टेबलाइज कर दिया, एकदम से अव्यवस्थित कर दिया, पूरी शासन व्यवस्था को हिला दिया। अगला हमारा शब्द अस्टाउंडिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अस्टाउंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें हैरानी में डाल दे, एकदम से चौंका दे, आश्चर्यचकित कर दे, उसे बोला जाएगा अस्टाउंडिंग। इफ समथिंग इज अस्टाउंडिंग यू आर शॉक्ड और अमेज्ड दैट इट कुड एग्जिस्ट और हैपन, दैट इज कॉल्ड अस्टाउंडिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, स्टैगरिंग और इनक्रेडिबल। एंटोनिम्स से बोरिंग, डल, अनइम्प्रेसिव और कॉमन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिजल्ट्स आर क्वाइट अस्टाउंडिंग, किसी तरह के परिणामों की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है कि जो रिजल्ट थे वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक थे, चौंका देने वाले थे। अगला हमारा शब्द फेन्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फेन्ड का मतलब होता है मतलब नॉट जेन्युइन, झूठा होना, बिल्कुल से झूठी चीज कोई बोलना, उसे बोला जाएगा फेन्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सिमुलेटेड, शेम, आर्टिफिशियल, pretended, फेक और अफेक्टेड। एंटोनिम से रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन और नाइव। एग्जाम्पल देख लीजिए, वन मॉर्निंग आई डिडंट वांट टू गो टू स्कूल एंड डिसाइडेड टू फेन इलनेस, कि एक दिन मैं एक दिन बचपन की याद आ रही होगी आपको इसको एग्जाम्पल को पढ़ के, कि मुझे भी आ गई कि एक मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, तो मैंने बीमारी का जो है वो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बीमारी का बहाना करूंगा जो मुझे स्कूल ना जाना पड़े। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिनाउंस, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिनाउंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, निंदा करना, उसे बोला जाएगा डिनाउंस। किसी का क्रिटिसाइज करना है, पब्लिकली तौर पे किसी को बुरा भला कहना, आरोप लगाना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस। टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ अ पर्सन इन पब्लिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, अटैक और डिक्राई। एंटोनिम से प्रेज, अप्रूव, सपोर्ट, अक्लेम और सेलिब्रेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्टर हैज बीन डिनाउंस्ड एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। तो एक्टर ने किसी तरह का कोई काम किया होगा तो वो नौजवानों पर बुरा इफेक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए एक्टर की क्या हुआ, निंदा हो रही थी, उसका क्रिटिसिज्म हो रहा था। अगला हमारा शब्द है वेहेमेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेहेमेंस का मतलब होता है प्रचंड रूप से या उग्र रूप से कोई चीज करना, जो एकदम एंथुजियास्टिक हो गया, प्रबल रूप से, जो शीला एकदम, उसको बोला जाता है वेहेमेंस। If a person or their actions or comments are vehement, the person has very strong feeling or opinions and expressed them forcefully. That is called vehemence. Synonyms आप देख सकते हैं passionate, violent, intense और fierce. Antonyms है apathetic, calm, indifferent और emotionless. Example देख लीजिए, she suddenly became very vehement and agitated, जंपिंग अराउंड एंड शाउटिंग। किसी महिला की बात हो रही है कि वो जल्दी ही बहुत ज़्यादा उग्र हो गई, प्रचंड हो गई, एकदम से एजिटेटेड हो गई, उग्र हो गई, और वो क्या किया उसने, इधर उधर जंप करना और शाउट करना शुरू कर दिया। अगला हमारा एडिटोरियल है, हेडिंग आप देख सकते हैं कोविड के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पहला वर्ड है इसका, दो ही वर्ड हैं सेकंड एडिटोरियल में। पहला वर्ड है अ शॉट इन द आर्म, ये फ्रेज की तरह वर्ड यूज होता है। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है ऐसे कोई हम काम कर रहे हैं जो दूसरी किसी काम को पॉजिटिविटी प्रदान करे। समथिंग दैट हैज़ अ सडन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना, उसे बोला जाएगा शॉट इन द आर्म। ये फ्रेज है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, फ्रेज है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ विन वुड प्रोवाइड अ मच नीडेड शॉट इन द आर्म फॉर द टीम। तो उसी तरह की बात हो रही है कि अगर एक जीत मिल जाती है तो वो मतलब एक टीम के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक इफेक्ट होगा, पॉजिटिव वो इफेक्ट डालेगा, उनके मतलब मोराल वो बूस्ट कर देगा यदि एक जीत टीम को मिल जाती है।
अगला हमारा शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना सोचे समझे किया जाए, विवेकहीन तरीके से, लापरवाही से किया जाए, उसे बोला जाएगा इनडिस्क्रिमिनेट। इफ यू डिस्क्राइब एन एक्शन एज इनडिस्क्रिमिनेट यू आर क्रिटिकल ऑफ इट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी केयरफुल थॉट और चॉइस। सिनोनिम देख लीजिए, एमलेस, अनक्रिटिकल, अनप्लान्ड और अनसेलेक्टिव। एंटोनिम से सेलेक्टिव, डेफिनेट, डिस्क्रिमिनेट और स्पेसिफिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। तो हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से अब किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे बिना सोचे समझे फर्टिलाइजर्स का, खादों का, इस तरह से जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते अपने रिवीजन की तरफ, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आपकी मेमोरी में कितने वर्ड स्टोर रहे हैं। तो रिवीजन हम कर लेते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था पर्सनेज। पर्सनेज का मतलब होता है, आई होप आपको स्लाइड दिख रहा होगा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ अब विजिबल होगा आपको स्लाइड, सॉरी स्लाइड। पहला वर्ड था हमारा यस, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, चलिए ठीक है। पहला वर्ड था हमारा पर्सनेज। पर्सनेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति, महत्वपूर्ण किसी विशिष्ट व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा पर्सनेज। नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड था प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है सामूहिक तौर पर एक जाति संहार करना, बड़ी संख्या में लोगों का मार दिया जाना, सामूहिक हत्याकांड, नरसंहार, उसे बोला गया है जेनोसाइड। अगला वर्ड है हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है एकदम से किसी के प्रति घृणा पूर्ण शब्दों का यूज़ करना, द्वेषपूर्ण भावनाएं रखना किसी के प्रति, या इस तरह के वर्ड का यूज़ करना किसी के लिए, उसे बोला गया है हेट्रेड। अगला शब्द है वनरेबल। वनरेबल होता है बिल्कुल से ऐसा 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 लोग, ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल संवेदनशील हो, कमज़ोर हो, नाजुक हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, उसे बोला गया है वनरेबल। अगला हमारा शब्द था इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है अपने किसी सज़ा से, किसी किसी तरह की किसी को सज़ा मिलनी है, दंड मिलना है, तो उससे उसको दंड मुक्ति मिलना, सज़ा से छुटकारा मिलना। या मैंने आपको बताया इम्प्यूनिटी का मतलब होता है अपनी मनमानी करना, उसे भी बोला गया है इम्प्यूनिटी। अगला शब्द है हमारा ऑडेशियसली। ऑडेशियसली का मतलब होता है एकदम से साहस दिखाना किसी काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होना, दुस्साहस करना किसी चीज़ को करने के लिए, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होना, उसे बोला गया है ऑडेशियसली। अगला हमारा शब्द है म्यूटनी। म्यूटनी का मतलब होता है तख्ता पलट करना, विद्रोह करना, दंगा करना, किसी तरह की बगावत करना, उसे बोला गया है म्यूटनी। अगला शब्द है स्टाउंडिंग। स्टाउंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो हमें एकदम से हैरानी में डाल दे, परेशान, मतलब एकदम से हम भौचक्के रह जाएं, सरप्राइज कर दे हमें, उसे बोला गया है स्टाउंडिंग। अगला हमारा शब्द है फेंट। फेंट का मतलब होता है झूठा, एकदम कोई हम झूठी बात बोल रहे हैं, कोई बहाना बना रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा फेंट। अगला हमारा शब्द है डिनाउंस। का मतलब होता है पब्लिकली किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, किसी की कोई निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी तरह का इल्जाम लगाना पब्लिकली किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस। अगला शब्द है वेहेमेंस। वेहेमेंस का मतलब होता है एकदम से उग्रता से पेश आना, प्रचंडता से पेश आना, मतलब एकदम से उग्र हो जाना, प्रचंड हो जाना, उसे बोला गया है वेहेमेंस। अगला हमारा शब्द था हमारा फ्रेज था शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है किसी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना, एंथुजियाज्म, मतलब मैंने बताया आपको पॉजिटिविटी आना या पॉजिटिव इफेक्ट होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है फ्रेज में शॉट इन द आर्म। और लास्ट हमारा वर्ड था इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है मतलब बेकलमंदी दिखाना किसी काम को करने के लिए, लापरवाही से कोई काम करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करना, उसे बोला गया है इनडिस्क्रिमिनेट। तो ये लास्ट स्लाइड थी हमारे रिवीजन की। आई होप आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा आपने वीडियो से। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो की यदि आपने ऑडियो सुनी है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप प्ले स्टोर में जाके खबरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे सर्च कीजिएगा द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, तो मेरा चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप मुझे प्लीज़ खबरी ऐप पे भी फॉलो कर लीजिएगा, तो ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं और रिवाइज वोकैब को कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।